प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास में पहला पाठ पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में विश्व। आधुनिक काल में विश्व। इस पाठ में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पुनर्जागरण के कारण क्या थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण का प्रभाव। तो बच्चों, पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोपीय लोगों ने नई नई भौगोलिक खोजें करके अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ाने में जुट गए। इसी के साथ साथ सामाजिक रूप का एक तरह से समूह के रूप में लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि समूह में लोगों को विकास करना चाहिए। इसी के साथ साथ पुरानी परंपराओं को छोड़ करके, पुरानी सोचों को छोड़ करके, पुराने सिद्धांतों को छोड़ करके लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास शुरू किया और विकास के मार्ग को अपनाया। तो पुनर्जागरण का प्रभाव यूरोप से लेकर के धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे पूरे विश्व में पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति। सबसे पहले आप ये जान लीजिए क्रांति किसे कहते हैं। किसी भी स्थापित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। किसी भी स्थापित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। देखिए, अमेरिका की क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से आकर के कुछ लोग उत्तरी अमेरिका में बस गए और धीरे धीरे रहने लगे। लेकिन इन लोगों को जो अधिकार इंग्लैंड के लोगों को प्राप्त था, वह अधिकार इंग्लैंड की सरकार ने नहीं दिया था। उनके ऊपर वाणिज्य कर, भूमि कर, तमाम प्रकार के कर उनके ऊपर लगाए गए थे। एक तरह से उनका शोषण किया जा रहा था। अंत में ये लोग इंग्लैंड की सरकार से अपने अधिकार की मांग करने लगे, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया। तो अंत में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 उपनिवेश, जो उस समय अमेरिका में इंग्लैंड के थे, अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने आपस में मिल करके 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम इंग्लैंड से अलग हो रहे हैं, हमें इंग्लैंड की सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम अमेरिका में आकर के रह रहे हैं, तो हम अमेरिका के निवासी हैं। और वहीं से अमेरिका की क्रांति की शुरुआत हुई और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ये 13 उपनिवेश अलग हो गए और बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अमेरिका की क्रांति कब हुई, तो आप बताइए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका में उस समय इंग्लैंड ने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश, प्यारे बच्चों, जब कोई राज्य या देश दूसरे देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, वहाँ की आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण करने लगता है, तो वही उसका उपनिवेश बन जाता है। वही उसका उपनिवेश बन जाता है। जिस तरह से इंग्लैंड ने
संसार के अधिक से अधिक देशों में अपना उपनिवेश बनाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उपनिवेश किसे कहते हैं तो आप तत्काल उत्तर दीजिए कि जब कोई देश या राज्य दूसरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले तो उसी को उपनिवेश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से नोट्स भेज रहा हूँ। आप सब कॉपी पर लिखते चलें। आज सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल। धन्यवाद।